स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल टिश्यू को रिवाइज करेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होकर के परमानेंट टिश्यू बनाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स धीरे धीरे परमानेंट टिश्यू में डिफ्रेंशिएट या विभेदित हो जाती है। परमानेंट टिश्यू इस प्रकार उन सेल्स के बने हुए होते हैं जिनमें ग्रोथ रुक जाती है। परमानेंट टिश्यू लिविंग या डेड तथा थिन या थिक वॉल्ड हो सकते हैं। लिविंग परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इनमें आवश्यकता पड़ने पर पुनः डिवीजन भी हो सकता है। परमानेंट टिश्यू को तीन मेन ग्रुप्स में रखा गया है: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तथा सिक्रीटरी टिश्यू। पहले हम सिंपल टिश्यू को स्टडी करेंगे। सिंपल टिश्यू होमोजीनस नेचर के होते हैं और ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर सेल्स के बने हुए होते हैं। प्लांट में सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा। पहले हम पैरेन्काइमा को स्टडी करेंगे। पैरेन्काइमा सबसे कॉमन टिश्यू है जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिंपल होता है, अनस्पेशलाइज्ड होता है। यह प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है और प्लांट ऑर्गन का फ्रेमवर्क बनाता है। कॉर्टेक्स, पिथ, लीफ मेजोफिल और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं इनका पैरेन्काइमा ग्राउंड मेरिस्टेम से बनता है तथा जो पैरेन्काइमा वैस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है वो प्रोकैम्बियम से बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान भी पैरेन्काइमा वैस्कुलर कैम्बियम तथा कोर कैम्बियम की एक्टिविटी से बनता है। पैरेन्काइमा टिश्यू या तो इंडिपेंडेंट फॉर्म में या दूसरी प्रकार की सेल्स के साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी बनाते हैं। ये रूट और स्टेम के कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकिल में पाए जाते हैं, लीफ के मेजोफिल में पाए जाते हैं और जो सक्यूलेंट फ्रूट्स हैं इनके फ्लैशी पार्ट्स में पाए जाते हैं, सीड के एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जाइलम और फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। जो मेडुलरी रेज हैं वो भी पैरेन्काइमा की ही बनी हुई होती है। कुछ स्पेसिफिक सेल्स जैसे सीव ट्यूब्स, वेसल्स, लेटिसिफेरस टिश्यू ये भी पैरेन्काइमेटस नेचर के ही होते हैं। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो आइसोडाइमेट्रिक होती है लेकिन सामान्यतः इनकी अलग अलग फॉर्म्स भी पाई जा सकती है। मैच्योर पैरेन्काइमा की सेल्स या तो क्लोजली पैक्ड होती है और उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता या इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल ही पाई जाती है और जो सेल्यूलोजिक नेचर की होती है यह सेल्यूलोज, कैल्शियम पैक्टेट और हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। पैरेन्काइमा की सेल्स में विभिन्न एक्टिविटीज पाई जाती है जैसे फोटोसिंथेटिक सेल्स, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि जो नॉन क्लोरोफिलस सेल्स हैं वो हाईली वैक्यूलेटेड होती है और उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो स्टोरेज पैरेन्काइमा होता है उसमें स्टार्च ग्रेन, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ऑयल ग्लोब्यूल्स इत्यादि पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के टिश्यू है जो बहुत से फंक्शन करते हैं। ये प्लांट में विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे फोटोसिंथेसिस, एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, स्टोरेज, सीक्रीशन, एक्सक्रीशन के सेंटर होते हैं। ये पैरेन्काइमा घाव भरने में हेल्पफुल होते हैं। पैरेन्काइमा में जो सेल हैं वो डिवीजन करने की क्षमता रखती है। लीफ एपिडर्मिस का जो क्यूटिनाइज्ड पैरेन्काइमा होता है वह प्रोटेक्टिव नेचर का होता है और ट्रांसपिरेशन को कम करता है। सक्यूलेंट प्लांट्स में ये वाटर स्टोरेज में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में ये एयर स्टोर करते हैं, इस प्रकार वाटर में ईजिली
फ्लोटिंग के लिए बोइंसी प्रोवाइड करते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो है इनसे एडवेंटाइटियस बर्ड्स और रूट्स बनती है। फाइलोजेनेटिकली पैरेन्काइमा सबसे प्रिमिटिव टिश्यू है और इन्हें फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं, जिनमें दूसरे प्रकार के टिश्यू एम्बेडेड रहते हैं। इन्हें फाउंडेशन टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि सभी जो लिविंग टिश्यू है उनके प्रिकर्सर यही होते हैं। पैरेन्काइमा द्वारा कुछ स्पेशल फंक्शन किए जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली इन्हें नेम दिया जाता है। जो मेसोफिल टिश्यू होता है लीव्स का, ग्रीन स्टेम का, फिलोक्लेट्स का, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं और यह फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा है इनमें लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं, इसे एरेन्काइमा कहते हैं और एरेन्काइमा जो है वो बॉयंसी प्रोवाइड करता है। कुछ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा की सेल्स जो टैनिन, ऑयल, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल इत्यादि को स्टोर करती है, उन्हें हम आइडियोब्लास्ट्स कहते हैं। और आइडियोब्लास्ट पैरेन्काइमा फंक्शन में स्क्रीटरी होता है और विभिन्न फूड सब्सटेंस के डाइजेशन के लिए एंजाइम प्रोवाइड करता है। दूसरा सिंपल टिश्यू है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है। यह इलोंगेटेड सेल्स का बना हुआ होता है और इनमें थिक प्राइमरी नॉन लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती है। और जो कोलेनकाइमा है यह भी एपिकल मेरिस्टेम से ही बनता है और कोलेनकाइमा जो है इसमें सेल शेप में काफ़ी वेरिएशन पाई जाती है, लेकिन इसमें सेल्स जो है वो इलोंगेटेड होती है। कोलेनकाइमा में जो सेल वाल है यह एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है और यह सेल वाल अनइवनली थिकन्ड होती है। सेल वाल की जो थिकनिंग है वह प्राइमरी नेचर की होती है और यह सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिक मटेरियल की बनी हुई होती है। सेल वाल की थिकनिंग और सेल्स की अरेंजमेंट के आधार पर कोलेनकाइमा की 3 फॉर्म को रिकॉग्नाइज किया गया है। फर्स्ट है एंगुलर कोलेनकाइमा। एंगुलर कोलेनकाइमा जो है इसमें जो थिकनिंग है सेल्स के जो एंगल हैं उनके कॉर्नर्स पर पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप जो इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वह खत्म हो जाता है और इस प्रकार का जो कोलेनकाइमा है वह कंपैक्ट टिश्यू बन जाता है। बी है लैक्यूनर या ट्यूबुलर कोलेनकाइमा। इनमें जो थिकनिंग है सेल वॉल्स पर उसी जगह पर पाई जाती है जो एयर स्पेस को बॉर्डर करती है। इस प्रकार इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो पाए जाते हैं। थर्ड प्रकार के जो कोलेनकाइमा है वो है प्लेट और लैमिनर कोलेनकाइमा। इनमें जो थिकनिंग है वो मुख्यतः टेंजेंशियल और रेडियल वाल्स पर पाई जाती है। इसके कारण जो टिश्यू है वह प्लेट की तरह दिखाई देता है। कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू है। इनमें वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, यूनिन्यूक्लिएट्स होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा सकते हैं। इनकी कोलेनकाइमा जो है स्क्लेरेनकाइमा से इस बात में अलग होते हैं कि इनमें मैच्योरिटी पर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है और जो सेल वाल की थिकनिंग है वह सेल्यूलोजिक नेचर की होती है। कोलेनकाइमा जो है वह डाइकोट हर्बेशियस जो प्लांट है उनकी हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। इसके अलावा ये डाइकोट लीव्स में जो वेन्स हैं या वैस्कुलर बंडल है उनके दोनों तरफ कैप के रूप में या बंडल शीथ के रूप में पाया जाता है। जनरली जो कोलेनकाइमा है जो रैपिडली इलोंगेटेड ऑर्गन्स हैं जैसे यंग स्टेम है, पीट्यूल है,
फ्लोरल स्टाक्स हैं, इनकी पेरिफेरी रीजन में पाया जाता है। कोलनकाइमा अंडरग्राउंड स्टेम, रूट तथा मोनोकोट्स के स्टेम और लीव्स में नहीं पाया जाता है। कोलनकाइमा के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन इस प्रकार है। ये इफेक्टिव मैकेनिकल टिश्यू है जो ग्रोइंग ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लीव्स में ये वैस्कुलर बंडल्स के दोनों साइड पर आइसोलेटेड पैचेज में या बंडल शीथ के रूप में पाए जाते हैं और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब कोलनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी करते हैं।